बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन हम लेकर आए हैं मीठी टिक्किया, जो अक्सर कूडों पर भी बनाई जाती है। इसे खीर के साथ या चाय के साथ शाम के टाइम जब भी भूख लगे हल्का फुल्का मीठा बहुत मज़े की बनती हैं। मैं अक्सर अपनी अम्मी के साथ या नानी के साथ कभी बनवाया करती थी ये। उस वक्त तो हमारे पास ना नेटवर्क था, ना टेलीविज़न थे, ना कुछ था, तो तब मैंने ये सीखी थी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए नाज़रीन, आपको इसकी रेसिपी शेयर करते हैं और इसके मेज़रमेंट आपने बहुत गौर से देखने हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें इसमें चाहिए मैदा, जो कि हमारे पास है 3 कप। यहाँ पे हमारे पास पिसी हुई चीनी है 1.5 कप और 4-5 चम्मच हमने घी के लिए हैं मेल्ट किए हुए। यहाँ कुछ बादाम पिस्ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद तिल है, खोपरा है और पिसी हुई इलायची है। साथ हमारे पास यहाँ पे 1 कप सूजी है और इसे हमने सबको इस बॉल में ऐड करना है, जिसे हमने एक अच्छा सा आटा गूँधेंगे। यहाँ हमारे पास नीम गर्म दूध है 1 कप। जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे। सब चीज़ें हमने इस बॉल में शामिल कर देना है। मैदा, पिसी हुई चीनी और ये सूजी, इलायची पाउडर और खोपरा पिसा हुआ। यहाँ हमने शामिल किए हैं सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से पहले मिक्स करना है। इसके मेजरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर इसकी मेजरमेंट सही नहीं होगी तो हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगी। जितनी मेजरमेंट आपको बताइए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम ये घी शामिल कर देंगे। 4 से 5 टेबल स्पून घी हमने इसमें शामिल किया है। घी को इसमें अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसको नीम गर्म दूध से गूँधेंगे। हमने पहले आधा कप इसमें शामिल करना है और इसको हमने बहुत नरम नहीं गूँधना है। अगर नरम कर देंगे तो हमारी टिक्कियाँ हमसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इसको हमने सख्त रखना है। पहले हमने आधा कप दूध शामिल किया है नीम गर्म, और इसको हमने दबा दबा के अच्छा सा इसको मसलना है। मसल के हमने इसको गूँधना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी दूध की तो हम दूध शामिल करेंगे। बस इसकी मेजरमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। मेजरमेंट अगर इसकी सही होगी तो हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। ये तकरीबन हमारा 1 कप दूध इसके अंदर चला गया है और इसको हमने थोड़ा सख्त सा करके गूँधा है और इसको मज़ीद कुछ देर के लिए हम और उसको गूँधेंगे। हमने इसमें बादाम पिस्ते शामिल कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो बादाम पिस्ते डाल लें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। ये हमने सख्त आटा गूँध लिया है, ये देखें। और इसको हमने तकरीबन सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देना है। ज़्यादा देर हमने इसे नहीं रखना है, वरना हमारी चीनी मेल्ट होगी और वो चिपकेगी। यहाँ हमने घी फ्राई करने के लिए रखा है, गर्म करने हल्की आंच पर। बहुत तेज़ नहीं करना है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में बहुत मज़े की बनती है। तो हम घी शामिल किया है। अब यहाँ हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा लिया है, शेल्फ पर हमारी जो साफ़ है, इस पर हमने पहले घी लगा लिया है ताकि हमारा डो चिपके नहीं। और हमने अपने रोलिंग पिन पे भी घी लगा लिया है ताकि इसको बेलने में आसानी हो। बहुत आसानी के साथ बेल सकते हैं हम इसको, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने इसको थोड़ा मोटा बेलना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। हमने एक गिलास लिया है, आप जितना बड़ा साइज़ का ले, बड़ी बनाना चाहे बड़ी बनाएं, छोटी बनाना चाहिए छोटी, लेकिन ये बहुत परफेक्ट साइज़ है मेरा। तो मैंने इस गिलास से इसको अच्छे से राउंड शेप में बना लिया है। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। बचपन में मैंने अपनी नानी के साथ, अम्मी के साथ बहुत बनाई हैं ये टिक्कियाँ, तो इसलिए मेरा मेजरमेंट जो है इसमें बहुत परफेक्ट होता है और मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बहुत से लोग ये टिक्कियाँ बनाते हैं तो उनकी जो है घी में फ्राई करते टाइम टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं।
लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। आप इसी तरह से बनाइएगा तो आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये हमने पहले एक देखे डालिए, हम देखेंगे हमारी खुल तो नहीं रही है। तो देखें हमारे बड़ी अच्छे से फ्राई हो रही है और कोई क्रैक नहीं आया। इसका मतलब ये है हमारी टिक्किया बहुत अच्छी बनी है, ये टूटेगी नहीं। हमने और इसमें बना के शामिल कर दिया है। अब इसको बिल्कुल हल्के हल्के फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से थोड़ी सी सिक जाएंगी तो इसको हम चेंज कर देंगे। ये देखें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आए हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। ये देखें हमने जो डाली थी वो हमने फ्राई करके निकाल ली है और बिल्कुल परफेक्ट बहुत ही अच्छी बनी है। और उसका कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसे हमने गोल्डन ही बनाना है। बाकी थोड़ी थोड़ी करके हमने टिकिया जो है वो बना के फ्राई करते जाना है इस तरह से। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से चीज़ें लेके आते हैं, बनाते हैं, आपके लिए वक्त देते हैं, तो आपका भी काम होता है कि हमें भी थोड़ा सा लाइक क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब क्या करें। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। तो नाज़रीन हमने इसी तरह से सारी फ्राई कर ली हैं। ये आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये शक्कर पारे बनाए हैं जो आपने देखा होगा अक्सर निम्को की दुकान पर। निम्को के साथ भी आते हैं और अलग से भी मिलते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह से बनते हैं। इसको हमने थोड़े से स्क्वायर पीस में काट के बनाए हैं तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन हमारी टिकिए बन के बिल्कुल रेडी है, तैयार है। बड़ी प्यारी खुशबू घर में आ रही है, जैसे कुंडों में घरों में अक्सर आती हैं। तो ये देखें मैंने तोड़ के देखी, अंदर से बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है, बिल्कुल क्रिस्पी ऊपर से अंदर से नरम। इसी तरह होना चाहिए। अगर हमारी चीनी ज़्यादा हो गई तो बहुत सख्त हो जाते हैं, अगर कम हुई तो भी हमारे सही नहीं बनेंगे। बस मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना होता है इसमें। अब इनके साथ में कुछ साथ हो तो क्या बात है। तो ये देखिए हमने इसके साथ बनाई है खीर, चावल की खीर है जो कि इसके साथ का बहुत अच्छा जोड़ है। पहले हम लोग खीर बनाया करते थे टिक्कियों के साथ में, तो ये इसके साथ खाई जाती है अक्सर। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होती है। आप भी बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी तैयार हैं टिक्कियाँ। आप इसको किसी भी टाइम हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं। जैसे हल्की फुल्की भूख में टक बनता है होता है, इसी तरह से हम टिक्किया भी खा सकते हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है तो अक्सर दिल करता है कुछ खाने को मीठा मिल जाए तो मैं ये बना के रख लेती हूँ। इसको एयर टाइट जार में रखें, 6 महीने भी ये ख़राब नहीं होती और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनी है। आप भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।